आदित्य के जीवन में एक खालीपन और बेचैनी का गहरा साया था, जो उसे अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन करने पर मजबूर करता था। यह एक निरंतर मानसिक संघर्ष था, जिसने न केवल उसकी सोच को प्रभावित किया, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी कमजोर कर दिया। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए भी आदित्य को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। हर पन्ना उसके अंदर की तरफ को और भी बढ़ा देता था, और उसकी उलझनें गहरी होती गईं। यह खींचतान उसे और अधिक असमंजस में डाल रही थी। आखिरकार आदित्य ने एक लंबी यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया, जहां वह अपने दिल की आवाज को सुन सके। यह यात्रा उसे न केवल शांति प्रदान करेगी, बल्कि उसके सवालों के जवाब भी खोजने में मदद करेगी। एक साधु ने उसे बताया कि ब्रह्मा सूत्र ग्रंथ हर सवाल का सही उत्तर देता है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें अपनी योग्यताओं को विकसित करना होगा। यह एक प्रेरणा थी, जिसने आदित्य को अपने भीतर की गहराइयों की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहली परीक्षा का सामना करते हुए आदित्य को अपने अहंकार को छोड़ने की चुनौती मिली। अहंकार का पहचानना और उससे मुक्त होना सत्य की पहचान के लिए अनिवार्य था। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम था। आदित्य की यात्रा में डर और उत्साह का अद्भुत मिश्रण था। उसने अपने भीतर की गहराइयों को जानने और परीक्षाओं का सामना करने का अडिग संकल्प लिया। यह यात्रा उसकी आत्मा को जगाने का एक माध्यम बन गई। प्रतिबिंब के माध्यम से आदित्य को अपने अतीत के दृश्यों को देखने की प्रेरणा मिली। इसने उसे अपने अहंकार से साक्षात्कार कराने का कार्य किया, जिससे उसकी आत्मसमझ गहरी हुई। अपने अहंकार को छोड़ने के लिए आदित्य ने स्वीकार्यता का पहला कदम उठाया। यह उसके लिए एक नए आत्मीयता का द्वार खोलने का अवसर बन गया, जिससे उसने अपने असली स्वरूप को पहचानने में सफलता प्राप्त की। जब विनम्रता को अपनाने का निर्णय लिया, तो आदित्य ने आत्मविश्वास और शांति का अनुभव किया। यह उसके लिए यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उसकी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया। आदित्य की परीक्षा में धैर्य का महत्व समझाया गया। वह जान गया कि उसे अपनी भीतर की बेचैनी को नियंत्रित करना होगा, जो उसकी आत्मिक शक्ति को चुनौती देने वाली थी। काल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए आदित्य को धैर्य की परीक्षा का सामना करना पड़ा। यह परीक्षा उसकी आंतरिक शक्ति को परखने का एक साधन बन गई, जिससे उसने अपने भीतर की शांत और स्थिरता को खोजा। आदित्य ने महसूस किया कि धैर्य का अर्थ केवल समय बिताना नहीं है, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण और मानसिक स्थिरता के प्रति सजग रहना है। यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था जो उसे और मजबूत बना रहा था। साधु ने आदित्य को समझाने का प्रयास किया कि माया और सत्य के बीच का अंतर क्या होता है। इस समझ के माध्यम से उसे अपने भ्रमों और इच्छाओं को पहचानने में मदद मिली। आदित्य को कर्म और भाग्य के संबंध को समझने की परीक्षा दी गई। यह अनुभव उसे सिखाएगा कि जीवन में सही दिशा का चुनाव कैसे किया जाता है, एक मार्गदर्शक के रूप में। कठिन यात्रा के दौरान आदित्य ने कर्म करते रहने का महत्व समझा। उसने देखा कि अगर परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, तो यात्रा अनमोल रह जाएगी। यह एक अनमोल सीख थी। गांव में महामारी के दौरान आदित्य ने लोगों को एकजुट होने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यह एक प्रेरणादायक दृश्य था, जो उनकी सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। आदित्य ने जाना कि प्रेम और सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है। निस्वार्थता से दूसरों को जोड़ने की शक्ति उसके लिए एक गहरी सीख बन गई। साधु ने आदित्य को बताया कि अगली परीक्षा सत्य और भ्रम के रहस्य को समझने की होगी। यह परीक्षा आत्मा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो उसे जीवन के गहरे पहलुओं से मिलाएगी। जब उसने अजीब आवाजें सुनी, तब आदित्य ने अपने भीतर के डर का सामना किया और अपने अतीत की यादों को समझा। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उसके डर को पहचानने में मदद की। जंगल के केंद्र में पहुंचकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कीं और साहस की भावना को जगाया। यह उस क्षण को परिभाषित करने वाला क्षण था, जिससे वह अपने भय को पार करने में सफल रहा। आदित्य ने पर्वत पर चढ़ाई करते समय अपने अहंकार और मोह का सामना किया। ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करना उसकी आत्मिक विकास की यात्रा का अद्भुत अनुभव बन गया।